गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफाइनरी में जो हमारा एफसीसी प्लांट रहता है उसके बारे में हम डीप जानेंगे। इजी टू लर्न रहेगा हमारा, और इसको हम स्टार्ट बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे हमारा रो फीड क्या है, फीड क्या आ रहा है, रो फीड से लेके हमारा प्रोडक्ट जो निकल रहा है, फाइनल आउटपुट निकल रहा है, वहाँ तक हम स्टडी करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम पहले तो हम उसका ओवरव्यू ब्रीफ, जो हमारा मोटा मोटा एफसीसी होता क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, क्रेकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, व्हाट इज़ क्रेकिंग, और हमारे फीड में क्या क्या आता है, फीड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, मोटा मोटा ये हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम जो सेकंड उसका पार्ट आएगा उसमें हम जो एफसीसी का जो फ्लो डायग्राम है, जैसे हमारा हम 4-5 सेक्शन में बांट के उसको, जैसे हमारा आर सेक्शन हो गया जिसमें रिएक्टर, रीजनरेटर, ये वाला एरिया हो गया। और दूसरा हमारा जैसे मैन फ्रैक्शनेटर हो गया, मैन फ्रैक्शनेटर कॉलम और उसके प्रोडक्ट हो गए। फिर हमारा तीसरा जो रहेगा वो एम ए बी और डब्ल्यू का रहेगा। फिर हमारा चौथा जो रहेगा और गैस कंसनट्रेशन जो यूनिट रहता है GCU या गैस कॉन एरिया, उसका रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज आपका वेलकम है एफसीसी लर्निंग चैनल में। तो आज का जो वीडियो है, जैसे हम क्रेकिंग को समझते हैं, तो जो हमारा जो एफसीसी में जो फ्लूइडाइज कैटालिटिक क्रेकिंग जो रहता है, वो हमारा क्या करा, जो लो वैल्यू की जो हैवी ऑयल है, लो वैल्यू का हैवी ऑयल, जैसे लो वैल्यू का VGO है, वैक्यूम गैस ऑयल, उसको हम क्या करते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट, जैसे हमारा LPG, गैसोलीन, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं। क्रेकिंग होती है एफसीसी में और उससे हमारा कन्वर्जन होता है, और जैसे हमारा वैल्यूबल प्रोडक्ट हमको मिलता है। क्रेकिंग नीड क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा क्रूड ऑयल जो आता है उसमें हमारे क्या है, हैवी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स रहते हैं। उसको हमको उसको ब्रेक करके हमको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हैवी मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके लो कॉमर्शियल वैल्यू जो हमारा जो प्रोडक्ट आता है उसको लाइटर वैल्यूबल प्रोडक्ट हम उसको कन्वर्ट करके, जैसे हमारा गैसोलीन और ये LPG पे हमको रिसीव होता है। तो रिफाइनरी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जो हेवी फ्रैक्शन जो हमारे रहते हैं हेवियर, उसको लाइटर में कन्वर्ट करके वैल्यूबल प्रोडक्ट निकालना हमको। ठीक है न, इसी कन्वर्जन को ही क्रेकिंग कहते हैं। ठीक है न, तो अभी क्रेकिंग क्या है? क्रेकिंग ये है कि जो हमारे हेवियर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको ब्रेक करना। ठीक है न, क्या टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे रिएक्शन करा के हमारा उसको स्मॉलर लोअर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना। जैसे हमारा ये वैक्यूम गैस ऑयल VGO, ठीक है, VGO फीड आई यहाँ पे हेवी गैस ऑयल, उसको हमने क्रेकिंग करवाया, कन्वर्जन करवाया। जैसे हमारा अवेलेबल प्रोडक्ट हमको गैसोलीन, LPG, LCO लाइट साइकिल ऑयल, ये डीजल जैसे रहता है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हैवी नैफ्ता, ठीक है, और उसके अलावा हमारा फ्यूल गैस भी रहता है। ठीक है, और वो हमारा CLO रहता है, क्लेरिफाइड ऑयल। ठीक है, क्रेकिंग की बात करें तो मेजर रिफाइनरी में जो 2 टाइप्स की क्रेकिंग होती है, जो फर्स्ट है वो थर्मल क्रेकिंग और सेकंड कैटालिटिक क्रेकिंग। जो थर्मल क्रेकिंग है वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई रहता है कंपेयर टू एफसीसी, और जो ऑपरेट होती है वो सीवियर कंडीशन में होती है। सीवियर कंडीशन मीन्स इस पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और सब रहेगा। और कैटालिटिक क्रेकिंग इसमें जो होता है, यूज होता है, कैटलिस्ट होता है, वो हमारा उसका कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर है वो जियोलाइट है, और उसका जो बेस रहेगा वो सिलिका एल्यूमिना है। और उसका जैसे उसमें कैटलिस्ट में फिर ब्रांड आ जाती है, जैसे सिनोपेक हो गया, रिलायंस इक्विलिब्रियम हो गया, अलग अलग कैटलिस्ट आते हैं। ठीक है, एफसीसी में हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा बेटर क्वालिटी का होता है कंपेयर टू DCU थर्मल क्रेकिंग। और ये ऑपरेट जो होता है वो माइल्डर कंडीशन में होता है, जिसमें हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो रहता है। ठीक है न, अभी बर्थ ऑफ कैटलिस्ट क्रेकिंग की बात करें तो इसका जो इन्वेस्टिगेटेड हुआ था वो 1927 में यूजिन ऑड्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है न, और ये जो हमारा
एफसीसी का जो टेक्नोलॉजी है, जैसे ओल्ड एफसीसी होता था वहाँ पे तो यूनिवर्सल ऑयल प्रोडक्ट यूओपी टेक्नोलॉजी यूज होती थी मैक्सिमम। अभी जैसे नई नई जैसे आयुषल का इंडमैक्स एफसीसी है, फिर हमारा स्टोन सो एंड वेबस्टर करके डीसीसी टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे एफसीसी की मतलब 5 टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, तो हमारी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है ये यूओपी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एफसीसी स्टैंड फॉर फ्लूइडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग, एफसीसी का ये फुल फॉर्म है। और इसका मेन पर्पज़ ये रहता है कि जो हमारा हेवी गैस ऑयल जो वीजीओ फीड आता है उसको क्रैक करके वैल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और फ्लूइडाइज कैटलिस्ट का यूज़ करते हुए। तो एफसीसी जो नॉर्मल है उसको हमको ये प्रॉफिट मेकिंग हमारा है रिफाइनरी के लिए। और इसमें हमारा क्या है, फीड जो रहती है वो लो वैल्यू की रहती है, और हमको प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो हाई हाई वैल्यू प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, और इसको हम आर्ट ऑफ रिफाइनरी बोलते हैं। आर्ट ऑफ रिफाइनरी इसलिए बोलते हैं, एक हमारा ये है कि प्रॉफिट मेकिंग प्लांट है इसमें, क्योंकि इसमें मेजर जो फ्यूल निकलता है गैसोलीन और ये एलपीजी निकलता है वो हमारे लिए वैल्यूबल है। और एफसीसी ही पूरी रिफाइनरी में 40% जो गैसोलीन डिमांड रहती है वो एफसीसी ही मैनेज करती है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आर्ट ऑफ रिफाइनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एफसीसी प्लांट जिसने चला लिया न तो वो रिफाइनरी का कोई सी प्लांट चला लेगा, क्योंकि उसमें एफसीसी में सब इक्विपमेंट आते हैं। जैसे हमारा रिएक्टर आ गया, कंप्रेसर आ गया, फिन फैंस हो गए, और फर्नेस हो गए, बाइनरी कॉलम हो गए, मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन कॉलम हो गया, और मैन एयर ब्लोवर हो गए। ठीक है ना, फिन फैंस, पम्प्स, और ये सब हमारे इक्विपमेंट लगभग सब आ गए, मोटे मोटे इक्विपमेंट सब आ गए, जो हमारी दूसरे प्लांट में भी सेम रहेगा, बस प्रोसेस ही सीखना होता है। बाकी प्लांट एक बार एफसीसी चला दिया तो रिफाइनरी में कोई सी प्लांट चला लोगे। एफसीसी का एडवांटेज की बात करें तो इसमें हमारा जो हाई गैसोलीन यील्ड प्राप्त होता है, 41 से 42% तो हमारा एफसीसी में गैसोलीन बनता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो गैसोलीन जो हमको रिसीव होगा वो उसका ऑक्टेन नंबर भी हाई रहेगा, 91 से 94 का आसपास रहता है। और हमारा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी है वो भी हमारा अच्छा रहेगा कंपेयर टू थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे थर्मल क्रैकिंग जहाँ भी होती है, जैसे डीसीयू है हमारा डिलेड कॉकर यूनिट। ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, जैसे क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग होती है तो हमारा ड्राई गैस फॉर्मेशन वहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे एफसीसी में कम होगा। और ऑपरेटिंग सीवियरिटी है वो हमारा लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो, प्रेशर दोनों लो रहता है, और थर्मल क्रैकिंग में ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। और एफसीसी के मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा जैसे एलपीजी है वो 18 से 20% एलपीजी बनता है। गैसोलीन हमारा 40 से 42% गैसोलीन बनता है। और लाइट साइकिल ऑयल है एलसीयू, जैसे वो जो डीएचडीटी के लिए फीड रहता है वो हमारा 13 से 15% बनता है। सीएलओ स्लरी ऑयल वो 3 से 5%, स्लरी क्लेरिफाइड ऑयल भी बोलते हैं इसको, और डिकेंड ऑयल भी बोलते हैं। और ये हमारा मेन कॉलम बॉटम का बॉटम प्रोडक्ट रहता है। फिर हमारा कोक है वो 4 से 5% जो फीड में आता है, वो हमारा उसका जो कोक रहता है वो हम रीजनरेशन में बर्निंग कराते हैं उसका कोक का, जो कैटलिस्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जब रिएक्शन होती है रिएक्टर में, तो ये कैटलिस्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम रीजनरेशन करते हैं आगे रीजनरेटर में, कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। और हेवी रहता है हमारा 10 से 12% रहता है, और फ्यूल गैस है 8 to 10% रहता है। इंडमैक्स एफसीसी या डीसीसी की बात करें तो हमारा इसमें क्या ये प्रोपिलीन मोड रहता है, बाकी प्रोडक्ट तो लगभग सब सही रहते हैं। जहाँ पे जैसे एफसीसी में गैसोलीन 40% रहता है, और ये इंडमैक्स में एलपीजी 40% रहती है, बाकी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहता है, लगभग सेम रहता है। ठीक है, एफसीसी दी आर्ट ऑफ रिफाइनरी, तो इसको आर्ट ऑफ रिफाइनरी इसलिए बोलते हैं कि हमारा गैसोलीन प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम रहता है। और ये जो हमारा पेट्रोकेमिकल प्लांट आ रहे हैं उसके लिए ये भी फीड स्टॉक बनाता है, जैसे हमारा प्रोपेन है, प्रोपिलीन है, ये उसके लिए पेट्रोकेमिकल के लिए फीड हो गया। और ये रिफाइनरी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता है। और दूसरा जो हमारा लो वैल्यू जो हेवी ऑयल रहता है उसको अपग्रेड करके हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंक्लूजन ये मोटा मोटा कंक्लूजन ये है कि हमारा यही रहता है कि भाई हैवी हाइड्रोकार्बन है उसको हम लाइटर हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके गैसोलीन, एलपीजी और प्रोपिलीन यील्ड रिसीव करते हैं। और ये बेटर प्रोडक्ट हमारा जैसे हम इससे हमको बेटर प्रोडक्ट मिलता है, जैसे उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, ऑक्टेन अच्छा रहता है, और ये रिफाइनरी के लिए प्रॉफिटेबल भी है। फ्रेश फीड टू डीसीसी यूनिट, जो डीसीसी यूनिट है वो हम क्या है, वो हाइड्रोट्रेटेड जो हमारा है वीजीओ वैक्यूम गैस ऑयल उससे हम लेते हैं, वीजीओ एचडीटी प्लांट बोलते हैं उसको, हाइड्रोट्रेटेड वीजीओ।
और कहीं जैसे हमारा एंडमैक्स एफसीसी उसमें हम फीड सीधा वीडियो कॉलम से सीधा ले लेते हैं। जैसे हमारा उसमें वीआर भी रहता है थोड़ा बहुत, एलवीजी एचवीजीओ विदाउट ट्रीटेड ले लेते हैं। लेकिन जो हमारा डीसीसी और एफसीसी प्लांट है उसमें हम जो फीड लेते हैं वो हाइड्रो ट्रीटेड से लेते हैं, ठीक है। और इसमें अगर जो हमारा एफसीसी का कैपेसिटी रहता है, हर रिफाइनरी में एफसीसी का कैपेसिटी डिफरेंट रहता है। तो हम जैसे हमको एफसीसी की कैपेसिटी बेसिस अगर हमने माना है 1.5 MMTP दिया हुआ है, तो अगर उसका हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे कि उसको हम केजी पर आवर निकालना है हमको, तो जैसे 1.5 MMTP मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, अगर मिलियन मैट्रिक करेंगे तो 10⁶, और मैट्रिक टन है वो 10�3। और नीचे जो फैक्टर हमने लिया 8000 फैक्टर है, ये स्टैंडर्ड फैक्टर है क्योंकि जो हमारे साल में जो आवर्स रहते हैं 365 डेज़, उसमें जो डेज रहते हैं, और उसमें हम 40 डेज़ ब्रेक डाउन और शट डाउन, शॉर्ट शट डाउन, इसमें हम उसको माइनस कर देते हैं। तो हमने 8000 फैक्टर लिया है, ठीक है ना। और इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा फीड आ जाएगा 187,500 kg पर आवर। इसी को अगर हम मीटर क्यू पर आवर में अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालेंगे, तो हमारा जो वैक्यूम गैस वाला हमारा जो फीड रहता है, रो फीड रहता है, उसका जो डेंसिटी है 0.893, उसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा ये 210 मीटर की बराबर फीड हमारा जो फीड थ्रूपुट वो आ जाएगा। जैसे बोलते हैं एफसीसी का फीड थ्रूपुट कितना चल रहा है आज, तो ये सब हमको पता नहीं कि हम तो ये जानते हैं कि 1.5 MMTP है। तो मोटा मोटा अगर हमको पता होगा कि उसमें मीटर की बराबर में कितना बताना है, जैसे अगर लोड हमको पता है कि 120% में चल रहा है एफसीसी या 110 पे चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और मेन यही है, मोटा मोटा अप्रोक्स ये है कि 187 टन फीड है एवरी आवर एफसीसी प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो एफसीसी का फीड प्रॉपर्टीज़ है। फीड प्रॉपर्टीज़ में स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारा फीड का, वो 0.893 रहता है वाटर के कंपेयर में। और सल्फ़र कंटेंट है वो लेस देन 200 ppm। कहीं अलग अलग रिफाइनरी में, अलग अलग एफसीसी प्लांट में तो ये डेटा अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सल्फ़र अगर लो रहेगा तो हमारा क्या एमिशन भी कम होगा, सॉक्स एमिशन कम होगा, कैटलिस्ट पॉइजन भी कम होगा, क्योंकि ये सल्फ़र, नाइट्रोजन, मेटल्स, निकल, वैनेडियम और ये सोडियम, ये हमारा क्या कैटलिस्ट के लिए पॉइजन रहता है और कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करते हैं। तो बेटर क्वालिटी ये सल्फ़र कम रहेगा तो लेस कैटलिस्ट पॉइजनिंग होगा और हमारा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा हमको। नाइट्रोजन कंटेंट जैसे हमारा अगर लो रहेगा इसमें, तो हमारा जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो कैटलिस्ट का जो एसिड साइड्स रहते हैं ना उसको डीएक्टिवेट करते हैं। तो हमारा नाइट्रोजन अगर लो रहेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कैटलिस्ट एक्टिविटी है वो बेटर होगी, कन्वर्जन हाई होगा, कन्वर्जन रेट अच्छी होगी और हमारा प्रोपल यील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। और इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट IBP, ठीक है ना, IBP की बात करें, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका रहता है 368 और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट 585, ठीक है। यहाँ से हमारा 368 से हमारा ये हमारा ऑटो इग्निशन बोल सकते हैं वीजीओ का, ठीक है ना, ऑटो इग्निशन, ठीक है ना। और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ पे हमारा पूरा वीजीओ क्रेक हो जाता है, मतलब वेपर होम में आ जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारा ये इसका IBP और FBP रहता है 368 और 585, ठीक है। निकल वैनेडियम जो रहते हैं वो हमारे कम से कम होने चाहिए, अगर ज़्यादा रहेंगे तो हमारा कैटलिस्ट को पॉइजन करेंगे। तो अगर लेस दैन 0.1 ppm है तो ये हमारा लो मेटल कंटेंट में कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों अगर इससे का लेस दैन 0.1 है तो हमारा पॉइजन कैटलिस्ट कम होगा, कोक फॉर्मेशन कम होगा और कैटलिस्ट लाइफ इंक्रीज होगी। लो मेटल मीन्स हमारा एफसीसी का परफॉर्मेंस बेटर, ठीक है ना। CCR कॉनार्डाइजन कार्बन रेसिड्यू, ये CCR हमारा जैसे जो हमारा फीड में आता है, अगर हमारा CCR कम है तो कोक फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होगी, जैसे हमारा रीजनरेटर का लोड है वो कम होगा और कैटलिस्ट सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और यूनिट स्टेबिलिटी हाई रहेगी। एस्फाल्टिन अगर C7 एस्फाल्टिन अगर लेस दैन 500 ppm है, ये भी कम होना चाहिए। अगर लो एस्फाल्टिन है हमारा तो कोक फॉर्मेशन कम से कम होगा और कैटलिस्ट कंटेमिनेशन जैसे उस पर डिपोजिशन हो जाता है वो भी कम से कम होगा और क्रैकिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी।
हाइड्रोजन कंटेंट की बात करें तो हमारा 12.8 रहता है। अगर हाइड्रोजन अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या है, क्रैकिंग ज़्यादा होगी और हमारा ड्राई गैस ज़्यादा बनेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये रेंज हमारा इस रेंज में इस रेंज में कम है, तो हमारा हाइड्रोजन अच्छा है फीड के लिए और बेटर क्वालिटी फीड मिलेगी इससे। गैसोलीन और एलपीजी यील्ड बढ़ेगा और कोक फॉर्मेशन कम से कम होगा। एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हम बेसिक एफसीसी का स्टार्ट करते हैं कि फीड जो हम ले रहे हैं, रॉ फीड ले रहे हैं वैक्यूम गैस ऑयल, वो हाइड्रो ट्रीट वाले क्यों लेते हैं, हम सीधा वीडियो से सीधा क्यों नहीं ले लेते एफसीसी में। तो इसका मेन पर्पज़ यही रहता है कि जो हाइड्रो ट्रीटेड फीड जो रहती है उसमें क्या है, ये सब ट्रीटेड होती है, जिसमें सल्फ़र भी ट्रीट होता है, नाइट्रोजन, मेटल्स, सीसीआर, एस्फाल्टिन, ये सब लो रहते हैं। जिससे हमारा क्या है, कैटलिस्ट का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, कन्वर्जन भी इंक्रीज होगा और प्रोपिलीन यील्ड भी इंक्रीज होगी और कोक फॉर्मेशन कम से कम होगा। ठीक है। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एफसीसी के, इसकी बात करते हैं हम। तो रिएक्टर टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आरओटी, ठीक है, रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर हो गया हमारा। फीड जो है उसको प्रीहीट कर रहे हैं हम, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट निकलते हैं मैन्युफैक्चरर कॉलम से, उससे हम फीड प्रीहीट कर रहे हैं। रिसाइकल रेट में जैसे हम उसमें रिएक्टर वापस कहीं पे विस्परी का नैप्था देते हैं, कभी कहीं पे C4 देते हैं, ठीक है, दोबारा क्रैकिंग होती है, ठीक है। और फ्रेश कैटलिस्ट एक्टिविटी है, ठीक है ना, सलेक्शन है उसका, या फ्रेश फीड रेट है और उसकी क्वालिटी क्या क्या आ रही है, फीड लाइटर आ रही है, हेवियर आ रही है, ठीक है ना, रिएक्टर लेवल है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट की बात करें तो जैसे रीजनरेटर का टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर फीड में कोक अगर ज़्यादा आ गया है तो टेम्पर ज़्यादा बढ़ेगा, अगर फीड में कोक कम आ रहा है तो कम, वो डिपेंड उस पर कोक पे या फीड क्वालिटी भी डिपेंड हो गया। कैटलिस्ट सर्कुलेशन रेट है, अगर फीड अगर लाइटर आ रही है, ठीक है, तो कैटलिस्ट सर्कुलेशन रेट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कैटलिस्ट ज़्यादा जाएगा ज़्यादा क्रैक करेगा। अगर फीड हेवी आ रही है तो कैटलिस्ट सर्कुलेशन रेट बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और कन्वर्जन यील्ड है, वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। और एयर की रिक्वायरमेंट है, वो भी रीजनरेटर में हम हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, आफ्टर बर्निंग हो रही है, बिफोर बर्निंग हो रही है, उसके हिसाब से हम एयर का फ्लो कम ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने मोटा मोटा उसका एफसीसी का ओवरव्यू दिया है, तो ये हमारे फीड क्या है, प्रोडक्ट क्या है हमारे, ठीक है ना। अभी हम आगे जो नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे उसमें हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम को समझाएंगे, ठीक है ना। आपके जो भी डाउट है या कुछ कमेंट है तो इसमें नीचे कमेंट करें। और थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में जिसको आपको लगता है इसको सही में ज़रूरत है उसको, तो उसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।